नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा महीना जो सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना ना हो, बल्कि आने वाले भारत की एक झलक दे जाए। अप्रैल 2026 ठीक वैसा ही एक महीना था। एक ऐसा महीना जिसने हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे कानून और हमारी टेक्नोलॉजी सबकी दिशा बदल दी। आइए देखते हैं कैसे। तो आखिर हुआ क्या था अप्रैल 2026 में? हम आपको 20 बड़ी खबरों के जरिए उस महीने की पूरी कहानी बताएंगे। ये वो सुर्खियां हैं जिन्होंने भारत में हो रहे बदलाव की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले बात करते उन चीजों की जो देश की नींव होती हैं, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई, किसी भी देश की तरक्की तो उसकी सड़कों, ईंधन और माल ढुलाई की स्पीड पर ही तो टिकी होती है ना? तो इस महीने ऐसा क्या खास हुआ जिसने देश की इन धमनियों में, मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स के सिस्टम में, एक नई जान फूंक दी? चलिए 3 बड़े बदलावों से इसे समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव आया हमारे हाईवे पर। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश देना बंद। अब सिर्फ और सिर्फ फास्टैग चलेगा। देखिए, ये सिर्फ टोल पर लगने वाले जाम से छुटकारा नहीं है। इसका असली मतलब है हमारा समय बचेगा, गाड़ियों का ईंधन बचेगा, प्रदूषण कम होगा और हाँ, टोल कलेक्शन में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी। सफर अब सच में फास्ट हो गया। उसी दिन यानी 1 अप्रैल को ही गाड़ियों के टैंक में भी एक क्रांति आई। अब पूरे देश के पेट्रोल पंप्स पर E20 पेट्रोल मिलने लगा। अब ये E20 क्या है? आसान भाषा में, पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ये इथेनॉल गन्ने जैसी फसलों से बनता है। मतलब साफ है, तेल के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता घटेगी और हमारी हवा भी पहले से थोड़ी साफ होगी। और जमीन पर एक और बहुत बड़ी जीत मिली। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो गया। जरा सोचिए, ये मालगाड़ियों के लिए एक तरह का अपना सुपर हाईवे है, जिस पर कोई और ट्रैफिक नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब सामान दुगनी रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और उसे भेजने का खर्च भी घटेगा। और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है, क्योंकि इससे चीजें सस्ती हो सकती हैं। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून और शासन के मामले में क्या कुछ बदला, जहां व्यापार और सुरक्षा के नियमों को एक नया रूप दिया गया। इस महीने नियमों की पुरानी किताबों को हटाकर कुछ नए अध्याय लिखे गए। ऐसे फैसले लिए गए जिनका असर कारोबार करने के तरीकों से लेकर देश की अंदरूनी सुरक्षा तक पर पड़ना तय था। सबसे पहले बात करते हैं जन विश्वास बिल की। इसने 1-2 नहीं बल्कि 784 छोटे मोटे कानूनी प्रावधानों को बदल दिया। अब इसका असली मतलब क्या है? मान लीजिए, पहले किसी छोटे सी नियम को तोड़ने पर जेल जाने तक का डर होता था। अब शायद सिर्फ जुर्माना लगेगा। इससे व्यापारियों का डर कम होगा और वो अपना पूरा ध्यान बिजनेस को बढ़ाने में लगा पाएंगे। एक और बड़ा कानूनी बदलाव यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर देखने को मिला। उत्तराखंड तो पहले ही ये कदम उठा चुका था, अब गुजरात भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। यूसीसी का मकसद शादी, तलाक और विरासत जैसे निजी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून लाना है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक कदम है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 5। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के एक नए दौर का प्रतीक है। चलिए अगली स्लाइड में इसका राज खोलते हैं। तो ये नंबर 5 देश की 5 सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का प्रतीक है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। नए सीएपीएफ एक्ट के तहत अब इन सभी को एक ही नियम कानून के दायरे में ले आया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इन फोर्सेस के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। और सरकार ने सिर्फ नए कानूनी नहीं बनाए, बल्कि अपने काम करने के तरीके को सुधारने के लिए साधना सप्ताह भी शुरू किया। इसका लक्ष्य था फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाना, दफ्तरों में साफ सफाई रखना और आम आदमी की शिकायतों को जल्दी से जल्दी सुनना। मतलब सरकारी कामकाज को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त बनाने की एक अच्छी कोशिश। अब बात करते हैं एनर्जी, साइंस और डिफेंस की। वो 3 ताकतें जो भविष्य के भारत को शक्ति देंगी। देखते हैं इन क्षेत्रों में हमने कौन से नए मील के पत्थर हासिल किए। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने अपनी ऊर्जा और तकनीक की तकदीर को अपने हाथों में लेने के लिए कुछ बहुत बड़ी और जरूरी छलांगें लगाईं। एनर्जी के मामले में तो भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये चार्ट देखिए, IRNA की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड एनर्जी बनाने की क्षमता में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो गए हैं। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि भारत क्लीन एनर्जी का एक ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है। और उसी का एक और सबूत है ये नंबर 6.05 गीगावाट। सिर्फ 1 साल के अंदर भारत ने इतनी पवन ऊर्जा क्षमता को अपने सिस्टम में जोड़ा, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आपको अंदाजा है ये कितनी बिजली है? इससे लाखों घरों को रोशन किया जा सकता है, और वो भी पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। साइंस में भी एक ऐतिहासिक पल आया। भारत के एक बहुत ही एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, उसने काम करना शुरू कर दिया। अब इसकी खास बात क्या है? ये रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा पैदा करता है। जी हाँ, ये तकनीक हमें परमाणु ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकती है। वहीं रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। हमारी नौसेना में शामिल हुई INS अरिधमन, ये एक परमाणु पनडुब्बी है जो परमाणु मिसाइलें भी ले जा सकती है। इसके आने से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और भी मजबूत हो गया है। मतलब अब भारत जमीन, हवा और पानी के नीचे तीनों जगहों से परमाणु हमला करने और उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। और अपनी पड़ोसी पहले की नीति को मजबूत करते हुए भारत और भूटान ने एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर समझौता किया। ये कदम न सिर्फ दोनों देशों को स्वच्छ बिजली देगा, बल्कि हमारे क्षेत्र में आपसी सहयोग की भी एक बेहतरीन मिसाल है। और अब आखिर में एक नज़र डालते हैं समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे ग्रह से जुड़ी उन खबरों पर। ये वो खबरें हैं जो बताती हैं कि देश सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी कैसे बदल रहा है। शिक्षा की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। NCERT, जी हाँ, वही संस्था जो हमारी स्कूल की किताबें बनाती है, उसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब NCERT अपनी डिग्री दे सकेगी, नए नए कोर्स शुरू कर सकेगी और शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च को और आगे लेकर जाएगी। ये आंकड़ा देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया कि देश में जितना भी लोन दिया जाता है, उसका 26% यानी 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा अब महिलाओं के पास है। ये दिखाता है कि महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत दे रही हैं। इसी महीने देश ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाई। सोचिए, उन्होंने 178 साल पहले लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल खोला था, उसकी जलाई मशाल आज भी पूरे देश को रास्ता दिखा रही है। और अंत में 3 और महत्वपूर्ण सुर्खियां फटाफट। एक तरफ कर्नाटक ने पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जीतकर देश में खेल की एक नई लहर पैदा की। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग कर लिया, जिससे वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई। और हमारे ग्रह के लिए एक चिंता की खबर, क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर की वजह से एम्परर पेंगुइन को अब एक संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है। तो डिजिटल हाईवे से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, नए कानूनों से लेकर रक्षा की नई ताकत तक, अप्रैल 2026 ने हमें भविष्य के भारत की एक साफ तस्वीर दिखाई। ये बदलाव सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है, ये उस नए भारत की नींव के पत्थर हैं जो आकार ले रहा है। सवाल बस यही है कि क्या ये रफ्तार और ये दिशा बनी रहेगी?